तक आप मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छे बन के यहाँ तक तो पहुँचे हो, चलो ठीक है, बट जो दिल में वो बताओ ना। हमने तो बता दिया भैया, काश हम भी सिंपैथी कार्ड खेलते हैं या हम भी अच्छा बनते हैं, बट मैं तो नहीं बनी ना। तो अब दुनिया को पता चलेगा कि भाई क्या असलियत थी और क्या झूठ था। तो इसलिए कहते हैं रियल रियल होता है, उसको रियल बोलने से रियल नहीं होता। यहाँ पे आऊँ, मेरे भी दिल में लगता है क्या करूँ बस मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो चाहती हूँ और दही बने और फिर लस्सी भी बने। मैं तो वेट कर रही हूँ दही बनने का। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पता चल रही है ना? ठीक है, ओके। सो कितना बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस पुरस्कार के बारे में? ओके, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो ये पुरस्कार होते हैं, राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार जैसे आज मुझे मिला है, तो इसमें एक प्राउड मोमेंट होता है। ये मतलब देश के लिए भी अच्छा है और देश की लड़की के लिए भी अच्छा है। तो जैसे कि मैंने बोला है कि मैं भारत की नागरिक हूँ, तो मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ आई हूँ और इतने बड़े सम्मानित लोगों के सामने मुझे पुरस्कार मिला, उनके हाथों से मुझे पुरस्कार मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने स्टेज पे भी बोला था कि आज मैं अपनी माँ की देन हूँ, अपनी मम्मी की देन हूँ कि उन्होंने जो गहने गिरवी रखे थे, उन गहने गिरवी रख के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरी मम्मी का ये एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, मेरी मम्मी का ये एक बहुत बड़ा नहीं योगदान है जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। सॉरी, बीच में भूल गई। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको ये वाइट कलर का, हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये आपका खुद का है, डिज़ाइनर क्या है? हाँ, ये डिज़ाइनर आउटफिट है और डिज़ाइनर मेरा यहीं पे है कुणाल। तो डिज़ाइनर कुणाल ने मेरा ये आउटफिट बनाया है जैसे आप देख रहे हैं। तो बस, और वाइट मैंने इसलिए पहना, पहले मैंने सोचा था कि जैसे यहाँ पे नेता लोग आ रहे हैं तो वाइट साड़ी पहनूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में चीज़ें चेंज हो गई है। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी मंच पे जा रहे हो तो आपको वाइट साड़ी पहन के जाना पड़ेगा। आप नॉर्मल भी, जैसे मैंने आज पहना है वाइट कलर का, बट उसको एक आकार दे दिया गया, तो वो मैंने दिया है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है सच में, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार हैं इनमें मैं जाऊँ, और बस, थैंक यू। अर्चना जी, आपको जो अवार्ड सब ये राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार और मुझे आपने कहा कि मैं और पुरस्कार, हाँ हाँ हाँ, आपकी क्या प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं? नेक्स्ट मंथ से बहुत कुछ आने वाला है, मैं अभी बता नहीं सकती, बट आपको जब भी दिखेगा बहुत बड़ा दिखेगा, बट मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि चैनल ने मना किया है, तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। जी, नहीं, मेरी बात नहीं हुई। हाँ, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, आप रियल थे तो बाहर भी रियल रहो, दिखावा किस बात का। तो भैया, मैं तो जैसी अंदर थी मैं बाहर वैसी हूँ। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि हस्बैंड वाइफ को, बहन भाई को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, दादा दादी को या मम्मी पापा को या किसी को भी एक बंद कमरे में 4-5 महीने के लिए रख दो और उतना लिमिटेड खाना दो या जो भी है, लड़ाई तो भैया होगी ही। आप 4-4.5 महीने तक अपनी लड़ाई को ना करने से बचाते हो और अंदर ही अंदर लेते हो, तो भैया बाहर तो फटोगे ही। तो आप आपको जैसे कि पता है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो अभी वेट करो और दही बनने का। तो मैं भी वेट कर रही हूँ दही कब बनेगी और कब हम उस चीज़ का मज़ा लेंगे। तो ऑफकोर्स मुझे तो कोई गम नहीं है, मैं जैसी थी वैसी हूँ। बस कुछ लोगों ने मुखौटे पहन रखे थे, अब उनके मुखौटे उतर रहे हैं। बस अब देखो किस किस के मुखौटे उतरते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, तो यही तो मज़ा है। अरे यही तो मज़ा है, उनको झगड़ने दो, हम चलते रहेंगे, हमारी रुकावटें में कोई नहीं आएगा। तो यही तो मज़ा है। और ये जो मज़ा है ना, इसको आपको मज़े लेने चाहिए। तो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें, बस और क्या चाहिए। बस देखो पिक्चर देखो अभी पूरी। थैंक यू सो मच।
ठाकरे चाय एंड स्नैक्स कहाँ पे ठाकरे चाय एंड स्नैक्स आया है ऐसे अभी आप कर लिया देखते हैं बस। अभी तो जैसे कल चंडीगढ़ जा रही हूँ, सॉरी कल चंडीगढ़ जा रही हूँ एक म्यूज़िक वीडियो के लिए। उसके बाद मेरे बैक टू बैक चीज़ें, फिर उसके बाद दुबई वापस जाना है एक नई प्रोजेक्ट के लिए। तो देखती हूँ जल्दी मैं फ्री होके जाती हूँ। थैंक यू। दोनों ऑफ कोर्स, चाय के साथ साथ चुस्कियाँ तो बाकी है ना, तो चुस्कियाँ भी लेंगे और मस्ती भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तो जाती हूँ मैं। Thank you so much. बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so much. कुछ कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार आपको मिला है। जब भी आपको पुरस्कार तो आपको बहुत ही मिलते हैं एक्टर के लिए, राष्ट्रीय पुरस्कार कितना बेस्ट मोमेंट होता है सरिता के लिए? बहुत ही ज़्यादा सम्मानित महसूस होता है क्योंकि ये राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार है एंड आई एम सो ऑनर्ड, सो ग्रेटफुल टू रिसीव दिस अवार्ड कि मैं खुशी के मारे पागल ही हो रही हूँ। एंड योर आउटफिट इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, सो थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता सकें। इट्स वेरी सिंपल क्योंकि अभी स्प्रिंग आ रहा है और मुझे थोड़ा सा स्प्रिंग वाला मूड, हाँ स्प्रिंग चल रहा है तो मुझे थोड़ा सा स्प्रिंग वाला मूड में आना चाहिए था। सो इट्स अ वेरी सिंपल ड्रेस और मुझे लगा क्योंकि इट्स राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार तो ऐसी जगह पे ऐसा ड्रेस ज़्यादा सूट करेगा। ये अभी आपने एक स्टोरी पोस्ट की है, क्या कुछ नया आने वाला है? शूट का आपने पोस्ट किया है, क्या कुछ नया है? वो एक्चुअली आप लोगों को एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ही दिखने के लिए मिल जाएगा। कुछ नया मैंने बहुत ही मज़ेदार कुछ शूट किया है, बहुत ही फन हुआ है वूट के साथ, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा वो। अभी मंडली का कुछ चल रहा है, आप लोगों ने क्या कुछ बात की आपसे? हाँ, मेरी अब्दू से तो काफ़ी बात होती रहती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब्दू का दिल बहुत अच्छा है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैंने सिर्फ उसको यही बोला कि जस्ट नो दैट अब्दू आई लव यू। शिव ने अपना एक चाय स्टॉल देव खोले हैं, ठाकरे चाय, कभी आने वाले हो आप चाय? चाय एंड स्नैक्स विद ठाकरे, वो एक्चुअली गोवा में आए हैं अभी शिव, तो कल वापस आ रहा है, तो होपफुली मैं कल ही संडे है और कल चाय और स्नैक्स शायद समोसा वगैरह कुछ तो खिलाएगा वो, तो उसके साथ चाय पीने जाऊंगी उसके स्टॉल में। मंडली के और कौन लोग आए हैं? कल तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं जब जर्मनी में थी इन लोगों का एक पार्टी हुआ था तो मैं जा नहीं पाई उस पार्टी में, इसीलिए एटलीस्ट चाय पे तो चली जाऊं कल। जर्मनी का ट्रिप आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया, शादी के बहुत सारे अरेंजमेंट्स करके आए हैं हम लोग। ये ट्रिप एक्चुअली इसीलिए था क्योंकि जुलाई 1 को हमारी शादी है, तो काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स करके आए हैं। मेरा गाउन मैंने पसंद कर लिया है फाइनली, जो वेडिंग गाउन है, और जो लोकेशन है सारी चीज़ों बुकिंग वगैरह करके आए हैं। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिप। इंडिया के लिए क्या कुछ प्लान है? इंडिया में भी आप करने वाले हो? इंडिया में नवंबर में होने वाला है, तो इंडिया में एकदम देसी तरीके से होगा, एब्सोल्यूट देसी तरीके से, और जर्मनी से भी जो लोग आएंगे उनको भी साड़ी, धोती, कुर्ता ये सभी पहनना पड़ेगा। सो एब्सोल्यूट देसी स्टाइल। राष्ट्रीय अपने फ्रेंड्स को क्या कहोगे? आप शादी भी करने वाले हो और अभी आपको रिश्ता भी मिला है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबके प्यार की वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज, तो मुझे ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद करते रहिए क्योंकि मैं आप सबसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। लव यू ऑल। आज तक मेरे माता पिता को मुझ पे अभिमान था और मैं उससे ही खुश था। आज राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार मिला है तो थोड़ी खुशी और हुई है, पर सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं इसे लेकर वापस अपने माता पिता के पास जाता हूँ और उन्हें देता हूँ, और जब उनके चेहरे पे मुस्कान को देखता हूँ तो उससे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए और कुछ नहीं होता। बट थैंकफुल फॉर अनदर वन। दर्शकों ने आपको काफ़ी पसंद किया है, आपके कैरेक्टर्स को और आपकी चीज़ों को, आपकी तरफ से क्या कुछ नया है दर्शकों को?
कोशिश यही रहती है कि नई चीज़ें लेकर आएँ, हर प्रोजेक्ट करते हैं उसमें कुछ अपनी तरफ से नया लाएँ। वही मेरी कोशिश होगी अगले प्रोजेक्ट में। अभी मैं कुछ ब्रेक पर हूँ बड़े अच्छे के बाद। नई चीज़ें चल रही हैं, उन पे मेहनत हो रही है, तो अब अगली बार जब आप देखेंगे स्क्रीन पे तो कुछ नया देखेंगे। कोई क्लू देंगे कुछ दर्शकों को? क्लू तो मुझे भी नहीं है अभी, अच्छा, बातें पनप रही हैं, तो जब जैसे ही होगा मैं आपको बताऊँगा। अपने फैंस के लिए कोई मैसेज? फैंस के लिए कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, जब शो या टीवी सीरीज़ एयर पे होती है और जब नहीं होती है तब भी थैंक यू। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बार जब मैं स्क्रीन पर आऊँ कुछ ऐसा लेकर आऊँ जिससे मैं आई कैन रेसिप्रोकेट दैट लव। राष्ट्रीय गौरव का पुरस्कार मिला है, जी, क्या कहना चाहिए? ये बहुत प्रेशियस है एंड आई एम सो हैप्पी कि ये मुझे मिला है मेरे काम के लिए। और जब भी इसी तरह का बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में जाते हैं, बट जब राष्ट्रीय गौरव जैसा आपको अवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो ये बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है आप में और एक अलग ही एनर्जी होती है जहाँ पर आपको ये लगता है कि आपको और काम करने की ज़रूरत है। गीता जी, आपकी तरफ से दर्शकों का आपको काफ़ी प्यार मिल रहा है, आपकी तरफ से क्या कुछ है नया दर्शकों के लिए? मैं बी प्राक और जानी का नया वीडियो कर रही हूँ, 5th को शूट है। सो आई थिंक 1-1.5 महीने में ये रिलीज़ हो जाएगा। और बाकी OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज़ हो रही है मेरी, रोटी कपड़ा एंड रोमांस अरशद के साथ। उसके साथ साथ ही नवाजुद्दीन के साथ OTT पे सीरीज़ रिलीज़ हो रही है। तो ये 2-3 महीने में काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं जो मैं अपने लव वंस और अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, अपने फैंस के लिए कोई मैसेज है? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत 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 टच्ड हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ कि आप लोगों ने मेरे शाय दिल को इतना सारा प्यार दिया और मिलियंस में व्यू दिए, और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज। थैंक यू। आज मुझे राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार मिला है, इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरे साथ जिनको भी मिला है वो भी उस पुरस्कार के मान्यवर हैं, तो उन सब का मैं अभिनंदन करती हूँ, उनको दुआएं देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये पुरस्कार इससे भी बड़ा हो जाए, भव्य हो जाए, सब लोगों तक पहुँचे और उन्नति में रहे हमेशा, ये मैं चाहूँगी। मैडम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? कितना बस थैंक यू टू माय फैमिली, माय हस्बैंड, माय इन-लॉज एंड उषा मंगेशकर। थैंक यू। एंड मैडम, अब हम देख रहे हैं कि टाइम बहुत चेंज हो रहा है, लोग बहुत ही फास्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फिल्मी दुनिया में भी बहुत कुछ चेंजेस आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि OTT भी आ गया है, आप देख रहे हैं अवार्ड फंक्शन भी बहुत चेंज हो गया है। ये जो बदलाव आ रहा है मैडम, ये कैसे देखती हैं आप? इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? बदलाव आया है, जैसे कि स्टेज प्रोग्राम के बारे में बोलती हूँ। स्टेज अच्छे हो गए हैं, माइक्स अच्छे हो गए हैं, कान में ईयरफोन मिलता है, या अंदर म्यूज़िक बजे तो हम लोगों को कान में म्यूज़िक आता है। ये सब अच्छा हुआ है। और डेकोरेशन भी सुंदर होते हैं, लाइट भी अच्छे होते हैं। कल ही आशा जी का पुरस्कार देखा मैंने, उसको मिला है महाराष्ट्र भूषण, तो वो पुरस्कार बहुत ही अच्छे तरह से हुआ है। ये सारा बहुत अच्छा है, लेकिन संगीत में अगर कहेंगे आपके कुछ चेंज हुआ है तो बहुत चेंज हुआ है। संगीत जो है वो ऐसी कला है जिसके लिए माइक की या किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अच्छे सुनने वाली की ज़रूरत है। ऐसे वक्त म्यूज़िक में अगर चेंज आता है तो वह पुराने ढंग के म्यूज़िक के लिए, और शास्त्रीय संगीत बोलिए या पुराने फिल्मी म्यूज़िक के लिए उसको मिलता है। वैसे म्यूज़िक आ नहीं सकता, सिर्फ टेक्नोलॉजी में म्यूज़िक नहीं आ सकता। म्यूज़िक के लिए इंसान चाहिए और वो अच्छा कलाकार चाहिए। उसको किस तरह से प्रेजेंट करना वो एक नए टेक्निक का प्रकार है, लेकिन संगीत में बदलाव नहीं आएगा अच्छा। एंड मैडम, हम देख रहे हैं संगीत में
जैसा कि आप कहती है कि संगीत में बदलाव नहीं आना चाहिए, लेकिन संगीत में कितना भी बदलाव आ जाए, हम कितना भी हिप हॉप गाने की तरफ चले जाएं, कितना भी बैंड सब कुछ आ जाए, लेकिन लता दीदी के जो गाने आज भी हम सुनते हैं, आज भी उनकी चर्चा होती है, आज भी वो जिस तरह से गाती थी, आज भी उन गाने को लोग सुनते हैं जब भी फ्री होते हैं एक शांति दिमाग से। तो ये जो चेंजेस, ये जो चीज़ें हैं, कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गानों के बारे में? मैं कहूँगी कि लता जी मेरी बहन है, दीदी बोलती हूँ, हम लोग सब दीदी बोलते हैं। वो एक संगीत में चमत्कार है। ऐसी आवाज़ हमने हमारे घर में नहीं सुनी है, उसकी सुनी है। और इस तरह से गाना चाहिए, जिस प्रकार से उसकी रेंज थी उस प्रकार से वो गाती थी। और जैसे म्यूजिक डायरेक्टर उनको अच्छा संगीत देते थे, उसको और भी अच्छा करके वो गाती थी। वो जो एक ज़माना था, एक टाइम था 80s का, 60, 70, 80s का, वो टाइम ही निकल गया। ना वो म्यूजिक डायरेक्टर रहे, ना वो सिंगर रहे, कोई नहीं है। तो ये फिर से आने के लिए ये सारे के सारे गाने किसी न किसी राग के आधार पे बने हुए हैं, अब वैसे नहीं बन रहे। मैं तो यही सुनती हूँ, नए गाने जो भी हैं ज़्यादातर डांस के होते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है? डांस के गाने अगर है तो जैसे कि पुराने गाने हैं, डीजे का गाना है, जैसे कि जब तक है जान, वो गाना है, उस टाइप का नहीं आता है, बहुत ही हल्ला गुल्ला और बहुत कोरस होता है। तो ठीक है, अगर लोगों को अच्छा लगता है तो हम लोग उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा बदलाव आए तो अच्छा। थैंक यू मैडम, उनसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। सबका रोल सर वो शाम आपको राष्ट्रीय पुरस्कार जी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, कितना ब्लेस्ड मोमेंट? जी, पहली बात तो आप सबको देख के अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मौके पे आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, लेकिन जब आपने कहा राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार, तो हर बार जब एक कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। सीना जो है वो शायद 34 से 36 हो जाता है, लेकिन जब कुछ ऐसा राष्ट्रीय जो है उसमें एक टैग जोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जी हाँ, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ इंडियन टेलीविज़न, हाँ मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, 17-18 साल दे दिए हैं टेलीविज़न को, और आज भी कम लगता है, आज भी लगता है कि कल ही शुरुआत की थी। तो हाँ, जब ऐसा कुछ किसी किताब से आपको नवाजा जाए तो अच्छा लगता है और मन करता है और ज़्यादा मेहनत करें। मैं पिछले साल 1.5 साल हो गए मुझे टेलीविज़न पे आए हुए, तो हर इंसान पूछता है कि अब व्हाट नेक्स्ट। तो बस मैं इतना कहूँगा कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर भी बाकी है। तो 17 सालों का जो ट्रेलर जो मैंने देखा वो अपने लिए था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा आगे चल के पूरी फिल्म भी आप लोगों को दिखाऊँ और ज़्यादा मेहनत करें। बिल्कुल, आपकी एक बहुत बड़े पैमाने पर आपकी फिल्म आएगी एंड आपका आउटफिट बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसके बारे में आप बिल्कुल, आउटफिट तो ऐसा है कि सब जानते हैं मेरा फेवरेट जो है वो कलर ब्लैक और वाइट है, तो इन्हीं को कुछ मेल मिला करके हम पहन लेते हैं। लेकिन हाँ, मतलब डे का इवेंट है तो मुझे लगा क्यों ना वाइट रखूँ, क्योंकि कूल इंसान हूँ और हमेशा वाइट मतलब कूल ही होता है इंसान, मतलब शेड भी कलर पैलेट जो होता है बहुत कूल होता है, तो लगा कि क्यों ना आज थोड़ा एकदम कूल अंदाज में आए आप सभी के सामने। बहुत ही कूल लग रहा है। आप जी। फोटो अप करेंगे थोड़ा सा? जी बिल्कुल, इसको रखो राइट में और उसके साथ में जी। तो आपको ये बता Start करूँ? यस Well, so hi, this is Rupesh Sawan, and today I have been awarded for best performance in financial industry, and I'm extremely happy. बहुत अच्छा लग रहा है शेयर करने के लिए। So जब आप कुछ करते हो कंसिस्टेंटली और आपको पीछे से कोई देख रहा है, आपको अप्रिसिएशन कर रहा है, so ये बहुत अच्छा फीलिंग है। एंड मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि आज तक 1 लाख लोगों तक फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज हम लोगों ने पहुँचाया है, एंड यही मोटिवेशन आगे के स्टेप्स डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।
So my name is Kinza Sayyed and I'm the founder and CEO of K-Skin Bar. तो K-Skin Bar में हम स्किन ट्रीटमेंट्स करते हैं जो कि बहुत ही इनोवेटिव सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. सो आवर गोल इज़ कि हम एक्सपेंसिव सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट्स को कैसे यूजुअल मार्केट के लिए कॉमन मैन के लिए प्राइस कम कर सकें एंड अफोर्डेबल बना सकें. एंड उसके लिए आज ये रिकग्निशन मुझे मिला है. सो आई एम रियली थैंकफुल. थैंक यू सो मच. को राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार मिला हुआ है. इसके लिए मैं पूरी टीम को, पूरे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारे सभी पार्टनर्स को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि किसी भी सक्सेस को पाने के लिए अकेले नहीं, जब हम मिलकर मेहनत करते हैं तभी हम सफल होते हैं. तो इसी तरीके से आप अपना साथ बना करके रखिए और एक दिन हम सारी चीज़ों को पा करके ही मानेंगे. थैंक यू सो मच. मेरा नाम विक्रम जादव है. मैं 2019 का जूनियर मिस्टर इंडिया हूँ एंड आज मुझे यूथ आइकॉन का अवार्ड दिया है. एंड संभाजी नगर सिटी में मेरा सबसे बड़ा मेडिसिन डोनेशन का वर्क चलता है, उसका भी इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे. आज तक मैंने 20,000 से भी ज़्यादा लोगों को, जो नीडी लोग हैं, जिनकी फैमिली नहीं होती, मतलब जिनके पास जो पावर्टी लाइन से बहुत नीचे हैं, उनको फ्री मेडिसिन, फ्री फूड मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ संभाजी नगर में. सो दैट्स. और Shall we proceed? करें सर. से समथिंग आपके नाम के साथ में क्या पुरस्कार आपको मिला? ओके. एक्चुअली मेरा नाम अजीत मधुकर वाले है. मैं इंडस्ट्रीज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता हूँ. आई एम वर्किंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद इट. और 2016-17 आई गेस 17 एंडिंग में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च की थी विच कुड बी वर्कआउट ऑन रिटेल मार्केट एम्पावरमेंट, विच वॉज नेम एज अ कीर्ति.today. एंड टुडे आज उस आइडिया को पूरे इंडिया में सराहा गया. दैट वी कंसिडर एज अ मोस्ट इनोवेटिव आइडिया विच वॉज रिनॉट बाय द MSME एज वेल. और आज उसको राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार के रूप में एक बड़ी सी सफलता मिली है. इस बात की हमें बहुत खुशी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. कीप ब्लेस्ड. थैंक यू. I thank this Red Ant for giving this opportunity where we've been appreciated by this award. This is the contribution towards the society of underprivileged. हम काम करते हैं आदिवासी बच्चों के लिए, जहाँ पर आदिवासी बच्चे नॉर्मली 82% स्कूल ड्रॉप आउट हैं. अगर 100 में से 82 बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं 6ठी और 8वीं कक्षा के बीच में, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे देश की ग्रोथ स्टोरी के अंदर हमको कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे. हमारा NGO काम करता है उन सब बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए, मिनिमम 12वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं हम लोग. और हम सुनिश्चित करते हैं कि देश का भविष्य शिक्षित हाथों में हो. थैंक यू. आपके नाम के साथ में क्या अवार्ड आपको मिला वो आपको? आई एम संगीता शर्मा, फाउंडर शर्मा जी का आटा, और मुझे ये अवार्ड मिला है बेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए इन द फील्ड ऑफ हेल्दी फूड्स. Suleiman Bhimani, President of Citizen Justice Forum. Today I was given this award for my social work to empower the citizens of India. अभिमान पुरस्कार से मुझे पुरस्कृत किया गया, उसके लिए मैं संस्था का आभार मानता हूँ. किस लिए मिला आपको ये? ओके. I'm honored to receive this prestigious award for transformational leadership coach and entrepreneur. एंड आई थिंक लीडरशिप की हम सबको सख्त ज़रूरत है, सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया में ही नहीं बट यूथ के लिए भी. इनफैक्ट हमारी कोशिश ये है कि हम स्कूल्स तक लीडरशिप लेके जाएं और लीडरशिप एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बने हर स्कूल, हर कॉलेज में इंडिया में, ताकि इंडियन कंपनीज़ ग्लोबली सबसे ऊपर नज़र आए हमें, चाहे वो जो भी सेक्टर हो, जो भी इंडस्ट्री हो. माई ड्रीम इज़ टू सी इंडियन कंपनीज़ राइट एट द टॉप of great places to work, and that is what we do in our company SBY Academy. So thank you so much for this honor, means a lot. My name is Dr. Kaustubh Gundayakar, founder and CEO of Anand Shilpa Consulting. We've been awarded most promising brand for solar and hybrid technology in India. We are into renewable energy and we focus on entire India. This award means a lot to us for our continuous and consistent support of renewable energy. We urge each and everyone to adopt renewable energy so that India can become green and zero carbon country. Thanks a lot.
for the institution for giving us this award. Thank you so much. Sure. I'm Hemil Parekh, founder of Elysium Abodes. It is a huge honor, and I'm very grateful for this platform and to be a part of the Rashtriya Puraskar Awards. I'm not only holding a trophy, but I am holding a very big responsibility conferred upon me of building homes for India and helping the nation build and contributing to the country. It is an absolute honor and a responsibility that I am looking forward to live up to. Thank you. हाँ, मेरा नाम है ममता जुन्नरकर. आई एम द CEO for Stellium Global Solutions, and he is Abhijit Junnarkar, CEO for Stellium Global Solutions. We have been awarded for the application development support in healthcare, US healthcare division for Stellar Global Solutions USA. Thank you. Hi, this is Meghna Manik here. I have got an award for the promising brand in interior designing. My company name is Projito Interior Design. I am very grateful for getting this award, and it has been all the effort been put for over a decade now. Been really doing a lot of effort in my designing. Thank you so much. हाँ बता दो. जोहर चुनावाला पूना से हूँ. मुझे आज राष्ट्रीय अभियान अवार्ड मिला है और महाराष्ट्र रत्न अवार्ड मिला है. ये दोनों अवार्ड मिला है. थोड़ी खुशी हुई है इसके लिए मुझे, और बाकी सभी लोगों के लिए कांग्रेट्स. ये अवार्ड मुझे मेरे सोशल वर्क और बिझनेस की वजह से मिला है. थँक यू. नमस्कार, मी तुषार पासूनकर पाटील. आज या ठिकाणी मला जो राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार मिळाला त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. खरं तर या पुरस्कार माझा नसून मला प्रोत्साहन करणारे माझे आईवडील, आमचे सर्व कुटुंब, माझे मित्रपरिवार आहे. या पुरस्कारामुळे मला भविष्यात नक्कीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व धार्मिक वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अजूनही चांगल्या प्रकारचे काम करण्याची प्रेरणा मिळेल, ऊर्जा मिळेल. तसेच मी या ठिकाणी निर्भय भारत, प्रवासी संदेशदूत, IMS या सर्वांचे या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. शैलेश कुंभार. आज मैं यहाँ पे हूँ. जो भी मैंने नेगेटिव इमोशंस, मूड स्विंग्स, ये सब जो होता है स्किज़ोफ्रेनिक एंड ऑल, ये सब की मैं विक्टिम रह चुकी हूँ. दैट इज़ कॉल्ड मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है. आई वॉज इन अ बैंक ऑल्सो. सो 18 ईयर्स का मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस भी है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉज ऑल्सो वर्क एज अ हीलर ऑल्सो. तो मैं एट अ टाइम आई वॉज डूइंग 3 प्रोफेशंस, काउंसिलर, हीलर, देन बैंकर एंड ऑल्सो द एकेडमिक टीचर. अभी इतने सालों के बाद आफ्टर 20 ईयर्स मैंने जब राइट पेरेंटिंग एंड राइट माइंडसेट के साथ काम किया, पेरेंट के साथ, बच्चों के साथ, एडल्ट के साथ, तो अभी फाइनली मैंने डिसाइड किया है आई विल वर्क फॉर द ओनली द ऑटिज़म किड्स जो होते हैं और जो मेंटल इलनेस है, यंग यूथ एंड एडल्ट्स जो सफ़र कर रहे हैं. आई विल वर्क फॉर दैट. एंड ये जो आज अवार्ड मिला है मुझे, द राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार, इससे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है. तो आई विल ऑल्सो वर्क, मतलब इनके लिए जो, मतलब इससे रिलेटेड जो भी मुझे काम करना है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से और करने की एक जिम्मेदारी मुझ पे आई है. और मैं आज प्रवासी संघ और IMS उन सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ. और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, अगर आप नेगेटिव इमोशंस के और आपके लाइफ में कुछ भी अगर विश फुलफिल नहीं हो रही है तो भी आप दुखी मत होइए. आई एम द लाइव एग्जाम्पल कि आपको आपकी विश आप रियलिटी में लेकर आ सकते हो. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. ये मुझे आज आप सबको कहना है, बिकॉज दिस इज़ द आज जो मेरा अवार्ड मिला है, आई गॉट द डॉक्टरेट ऑल्सो, ये मेरा बचपन का विश था जो आज कंप्लीट हुआ है. सो हम जो भी विश करते हैं दैट विल गोइंग टू फुलफिल. बस हमें प्रयत्न, जो हमें जो एफर्ट्स लेना है, विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. सो यही मुझे आपको कहना है. थैंक यू वेरी मच.